नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटीसी। बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी और आपकी जो चतुर्थ श्रेणी, हाँ साथियों, चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी क्लास के लिए अब आपको डेली इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास देखने को मिलेंगी। चाहे वो जीके की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे किसी की भी आपको जो डिमांड है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। रेगुलर हमसे जुड़ते रहना है। ठीक है, चैनल पर पहली बार आ रहे सब्सक्राइब कर देना। इनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, या फिर ग्रुप है वो जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज़रूर ज़रूर शामिल हो जाइए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं राजस्थान जीके के। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से कि गोगामेडी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला भरता है तो कब भरा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे गोगा जी का मेला कब कहाँ पर भरा जाता है, तो गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में भरा जाता है। ठीक है, गोगा मेड़ी कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, अब ये विशाल मेला कब भरा जाता है प्रतिवर्ष, तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को। तो जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो देखिए गोगा मेडी का यहाँ पे जो प्रतिवर्ष मेला भरा जाता है तो वो भरा जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। बिल्कुल, गोगा मेडी में जो प्रतिवर्ष गोगा जी का मेला भरा जाता है साथियों, ये प्रति भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरा जाता है। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से कि बलीचा गांव के पास छतरी है, तो साथियों बलीचा गांव के पास छतरी किसकी है, जाला बीदा की है, चेतक की है, शक्ति सिंह की है, या फिर जगन्नाथ कछुआ की है। किसकी है, जगन्नाथ कछुआ की। तो बलीचा गांव के पास में जो छतरी है वो किसकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बलीचा गांव में जो छतरी है वो साथियों किसकी है, वो चेतक की है। किसकी है, चेतक की है। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा है, बिल्कुल आपका बी उत्तर है करेक्ट हो जाएगा। साथियों बलीचा गांव में जो किसकी छतरी है वो चेतक की, राइट उत्तर आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चेतक किसके जो घोड़े का नाम है ये बताओ, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि पेट बढ़ाई, पेथड़ बड़ा ये बाई क्या है, पेथड़ बाई। ठीक है, पेथड़ बाई है एक प्रकार की पगड़ी है, चारण वंशोत्पन्न एक देसी विशेष है, एक प्रकार की अंगरखा या एक रोग है। बताइए पेथड़ बाई क्या है, तो पेथड़ बाई साथियों ये क्या है, तो पेथड़ बाई एक प्रकार का अंगरखा है। क्या है, अंगरखा। सी उत्तर बताने वाले जो भी साथी यहाँ पे सी उत्तर बता रहे हैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों ये है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास के द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने वाली योजना कौन सी है। देखिए क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुपालन के विकास के द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने वाली योजना है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो साथियों आपकी ग्राम आधार योजना। कौन सी है, ग्राम आधार योजना। बी उत्तर जो भी बता रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी है, ग्राम आधार योजना। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए बी आंसर आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे फसल की सिंचाई के लिए जो क्यारियों के बीच बनाई जाने वाली नाली को क्या कहते हैं। देखिए साथियों, फसल की सिंचाई के लिए क्यारियों के बीच में बने जाने वाली नाली को कहते हैं कणापिच कहते हैं, कणो कहते हैं, कणी कहते हैं, क्या कहते हैं। बात है साथियों, फसल की सिंचाई के लिए क्यारियों के बीच में बने जाने वाली नाली को कहते हैं साथियों, यहाँ पे एक और दो दोनों जगह कणापिस भी कहते हैं और कणों भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपका ए और बी यानी कि डी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गर्भ गुंजन स्थित है बूंदी के किले में, शेरगढ़ के दुर्ग में, लोहागढ़ के दुर्ग में, आमेर के दुर्ग में। बताइए शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन, ठीक है, तो ये स्थित है आपके बूंदी के किले में। ठीक है, बूंदी के किले में क्या कौन सी तोप है, गर्भ गुंजन। ऑप्शंस ए बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि श्री जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले में, सिरोही, कोटा, अजमेर या फिर जैसलमेर। राइट ऑप्शंस बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, श्री जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है, तो ये किस जैसलमेर में। आपका ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर में
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि ईसाई धर्म के प्रचारक मिशनरियों ने बाइबिल आदि अपने धर्म ग्रंथों का अनुसार राजस्थान की किस भाषा में करवाया गया? तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढड़ी या फिर प्राकृत भाषा में। ईसाई धर्म के प्रचारक जो मिशनरियों ने बाइबिल आदि अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार राजस्थान की किस भाषा में करवाया गया ईसाई धर्म का प्रचारक? बताइए। तो ये करवाया गया साथियों आपकी मारवाड़ी में। ठीक है, मारवाड़ी में। ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा राइट उत्तर? ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि राजस्थान में सागवान के वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो सागवान के वन, ठीक है, सागवान के मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या फिर दक्षिण में कौन से वन पाए जाते हैं? सागवान के वन, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सागवान के वन पाए जाते हैं आपके दक्षिण में। कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण में। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से कि हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिलों में घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के जो घग्गर नदी है इनके आसपास का क्षेत्र राड कहते हैं, नाली कहते हैं, माल खेराड या फिर उपरोक्त सभी कहते हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में जो घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र है उनको साथियों कहते हैं यहाँ पे नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। ठीक है, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि बिजुले ठिकाने के संस्थापक बताओ भाई। बिजुले ठिकाने के संस्थापक विजयपाल सिंह है, राव कृष्ण सिंह है, अशोक परमार या फिर रूप सिंह है। बिजुले ठिकाने के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? बताओ जल्दी। बिजुले ठिकाने के संस्थापक, जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं है चलेगा अब। ठीक है, कमेंट करके बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिजुले ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार है। ठीक है, कौन है? देखिए यहाँ पे ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार भी थे, विजय सिंह पथिक भी वैसे माने जाते हैं बिजुलिया के। ठीक है, विजय सिंह पथिक भी यहाँ पे है। ठीक है, अशोक परमार तो और देखिए प्राथमिकता यहाँ पे अशोक परमार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जो शुरुआत थी वो अशोक परमार ने की थी, लेकिन बिजुलिया जो विजय सिंह पथिक थे वो तो बाद में आए थे, इसीलिए अशोक परमार को यहाँ पे माना जाता है। और विजय सिंह पथिक नहीं, यहाँ पे विजयपाल लिखा हुआ है तो यहाँ पे विजय सिंह पथिक कर देना। ठीक है, क्या कर देना? विजय सिंह पथिक कर देना। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा विजय सिंह पथिक। क्यों? और संस्थापक यहाँ पे अशोक परमार उसके बाद में आए थे जो विजय सिंह पथिक आए थे। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि विजय सिंह पथिक ने जो बिजुलर ठिकाना है वो कब ज्वाइन किया था। ठीक है, चलिए सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में देश के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है। इस दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, बताओ। राजस्थान में जो देश के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है, इस दृष्टि से राजस्थान का कौन सा है देश में स्थान है? तीसरा है, चौथा है, पहला, दूसरा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? यहाँ पे कृषिगत क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो यहाँ पे राजस्थान का जो परसेंटेज है ना ये भारत की दृष्टि से यहाँ पे 11.87% तो राजस्थान में जो भारत का कुल कृषिगत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये राजस्थान का जो देश में स्थान है ये चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान है। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भूरी है, ब्लूई है, जलोढ़ है या फिर लाल है? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? आपकी है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य में कृषिगत औजार को बनाने के लिए लघु कारखाने कहाँ पर है? बताइए। राज्य में जो कृषिगत औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने हैं ब्यावर, अजमेर है, गजसिंहपुर, गंगानगर है, कैथून, कोटा, भिवाड़ी, अलवर में। देखिए यहाँ पे कृषिगत जो औजार बने जाते हैं ना, कृषि वाले औजार, ये कहाँ पर बने जाते हैं? ये लघु कारखाने कहाँ पर है? तो लघु कारखाने कहाँ पर हैं? तो यहाँ पे गंगा सिंहपुरा गंगानगर में। ओके, गज सिंहपुरा गंगानगर में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? गज सिंहपुरा गंगानगर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को, राजा सावंत सिंह को, सवाई जय सिंह को, महाराजा मान सिंह प्रथम को। किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो राजा सावंत सिंह जिसको नागरीदास के नाम से जाना जाता है, ये किशनगढ़ शैली के प्रवर्तक है राजा सावंत सिंह जिसको नागरीदास कहते हैं। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब किया तो नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, बताओ। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? 1.47%।
ठीक है, 60 यहाँ पे 60.36% या फिर 25 25 या फिर 31.09%। बताइए राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? नहरों के सिर्फ और सिर्फ नहरों के द्वारा होती है यहाँ पे 31 पॉइंट यहाँ पे 09। ठीक है, डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत यहाँ पे सिंचाई होती है? कुओं और नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो कितने प्रतिशत? 45 होती है, 60 होती है, 33.45 या फिर 66.54 होती है। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों के द्वारा जो कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये बताइए। 66 पॉइंट सबसे ज़्यादा। ठीक है, कितने पॉइंट? 66.54%। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। अगला है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर की प्रणेता कौन है? बताओ राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है इनकी प्रणेता कौन है? पंडित तो कौन है यहाँ पे? गोविंद वल्लभ पंत हैं, कंवर सेन ने, गंगा सिंह या फिर इनमें से कोई? राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है इनकी प्रणेता की बात करें तो यहाँ पे प्रणेता हो जाएगा आपके कंवर सेन। कौन हो जाएगा? कंवर सेन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंग बांध से, हुसैनी वाले बांध से, हरिक बैराज से या फिर इनमें से कोई नहीं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताओ भाई कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका उद्गम स्थल है यहाँ पे हरिक बैराज बांध से। कहाँ पे? हरिक बैराज बांध से। ऑप्शन आपका सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी नर्मदा है, माई है, भाखड़ा या फिर चंबल है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपकी भाखड़ा हो जाएगी। कौन सी? भाखड़ा। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाखड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? पांचना, पांचना बताइए। टोंक, करौली, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पांचना यहाँ पे सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? पांचना, तो पांच ना साथियों यहाँ पे करौली जिले में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? करौली में। उत्तर आपका बी बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना कौन सा बांध हो गया? तो वही क्वेश्चन आपका सेम रिपीट हो रहा है, 21वां। तो इसमें वही आपका जो पांचना बांध है। ठीक है, पांचना बांध है जो एकमात्र ऐसा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ। किससे बना हुआ? मिट्टी से बना हुआ। ठीक है, उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान का कितना प्रतिशत है? भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 22 से 15.22 है या फिर 22.15 है या फिर 25% है? देखिए यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसका हिस्सा राजस्थान में कितना कितने प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 15.22% है। कितनी है? 15.22। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि यहाँ पे पोंग बांध राजस्थान के किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध, पोंग बांध किस नदी पर है? सतलज है, व्यास है, चिनाब है या फिर रावी? बताओ पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध है यहाँ पे किस नदी पर है साथियों? व्यास नदी पर है। किस नदी पर है? व्यास नदी पर। तो पोंग बांध है यहाँ पे व्यास नदी पर है। बी उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, मेजा बांध बताओ राजस्थान में कौन सी नदी पर है? पहले ये बताओ मेजा बांध हाँ किस जिले में है मेजा बांध और कौन सी नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजा बांध भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर। ठीक है, कोठारी नदी पर। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेजा बांध भीलवाड़ा में और कोठारी नदी पर बनाए गए। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे राजस्थान राज्य की बारहमासी नदी कौन सी? यहाँ पे बारहमासी, बारहमासी का मतलब होता है ऐसी नदी जो 12 के 12 महीना बहती है। 12 के 12 महीना बहती है, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वो आरोना करती है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी नदी आपकी एक तो चंबल है और दूसरी माही है। चंबल और माही, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है कि कावोद झील राजस्थान में कहाँ पे? कावोद झील अलवर है, जैसलमेर, नागौर या फिर जयपुर में? कौन सी झीलें? बताओ भाई कावोद झील कहाँ पर है? जल्दी से इसका आंसर बता दिया करो। ठीक है, कावोद झील, तो कावोद झील आपके हैं जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में, बिल्कुल। कांकनी नदी पर बनाई गई है। कौन सी? कावोद झील कांकनी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन आप भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। अगला है कि अनूप सागर राजस्थान के किस जिले में है? बताओ अनूप सागर, अनूप सागर राजस्थान के किस जिले में है? अलवर है, बीकानेर है, भरतपुर या फिर कोटा में? अनूप सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अनूप सागर आपके हैं बीकानेर जिले में, अनूप सिंह के नाम से जानी जाती है। बी कहाँ पर है? बीकानेर में। बी उत्तर यहाँ पे बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में अवस्थित है? भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में?
अजमेर है, जयपुर है, नागौर या फिर बाड़मेर में भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर, ठीक है। और राजस्थान में ये पहले नंबर पर है, राजस्थान में पहले नंबर पर है, ठीक है। सांबर झील जयपुर में हो जाएगी, बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न अगला है कि यहाँ पे निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में? नवलखा कोटा में है, बूंदी में है, सिरोही में या फिर झालावाड़ में? नवलखा झील बताओ भाई कहाँ पे नवलखा झील? तो नवलखा झील यहाँ पे कोटा, बूंदी, सिरोही या फिर झालावाड़? नवलखा बूंदी कहाँ पर है? नवलखा ये बूंदी में है, उत्तर यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसी लगी क्लास, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है और व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे जानकारी है मिलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।